तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है टॉप गियर। टॉप गियर एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। तो इस फिल्म का तेलुगु और हिंदी वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है। वहीं पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक डीप में चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस की जाएगी। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुरी ने। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर, टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहां पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले करे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपनी डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि अद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए, उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले करे, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो। जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फंसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फंसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जिफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फिल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फिल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव
इम्प्रेसिव बनाता है। फिल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फिल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाया हुआ है, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फिल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फिल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फिल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते, लेकिन कहानी वाइज चीज़ों के वाइज आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमेक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फिल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फिल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदि साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदि साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोजमेंट नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फिल्म का 2 ढाई महीने हो जाएंगे तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, तेलुगु वर्जन में विद सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फिल्म टीवी पे तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज जो इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्जन के, वो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आदि की फिल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फिल्में उन्होंने रिलीज की हुए वो सभी आदि की है, तो इससे चांस ज्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फिल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज के द्वारा हिंदी में रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएंगे तब उसके बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुडी ने। वहीं पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला, जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर, टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ब्रांडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले कर रहे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है, और जब वो हैदराबाद पहुंचता है अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदित्य कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा,
अपनी वाइफ यानी कि आद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करी है, उसको कैसे बचाएगा और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदिल साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है, वो डिसेंट था। सत्यम, राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था, उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पासेबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते हैं। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जिफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नॉवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस्प रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदिल साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदिल साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत, शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वही इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म
भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज के द्वारा हिंदी में रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएंगे तब उसके बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहां पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ब्रांडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले करे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि आद्या को यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीजों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फिल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीजों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीजें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले करे, उनको फिल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फिल्म के साथ काफी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफी इम्प्रोवाइज देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे वो। जहाँ पे इस फिल्म में भी उन्होंने एक मेच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको जरूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ वो फिल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फिल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फिल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट क्रेब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फंसाया हुआ है, वो सभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फिल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फिल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फिल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज एंड भी फिल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फंसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार बार कांटेक्ट करता है लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जीफी मैनर में एंड किया हुआ था उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नजर नहीं आ सकती। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फिल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीजें क्रिएट होती हुई नजर नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फिल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव
बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदिल साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदिल साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते, वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वो इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धनालक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुडी ने, वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है, और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फ़िल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ब्रांडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है, और जब वो हैदराबाद पहुंचता है अपनी डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा,
अपनी वाइफ यानी कि आद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करी है, उसको कैसे बचाएगा और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदिल साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो। जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेसलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है, वो डिसेंट था। सत्यम, राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था, उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जीफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पॉसिबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस्प रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पॉसिबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदिल साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदिल साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत, शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे ये फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में आप बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक
के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के, वही इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आदि की फिल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फिल्में उन्होंने रिलीज की हुए वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फिल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज के द्वारा हिंदी में रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएंगे तब उसके बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने, वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने, वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहां पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले कर रहे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि अद्या को यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीजों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फिल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीजों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीजें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले करी है, उनको फिल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फिल्म के साथ काफी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफी इम्प्रोवाइज देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे वो, जहाँ पे इस फिल्म में भी उन्होंने एक मेच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको जरूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ वो फिल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते। वहीं पे इस फिल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फिल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट क्रेब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फंसाया हुआ है, वो सभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फिल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फिल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फिल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज एंड भी फिल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फंसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार बार कांटेक्ट करता है लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमेक्स को जिस तरह से जीफी मैनर में एंड किया हुआ था उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नजर नहीं आ सकती। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फिल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीजें क्रिएट होती हुई नजर नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था। उसका अच्छा खासा
खासा स्कोप था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फिल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फिल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीजों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फिल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीजों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीजों को काफी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीजों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीजें फिल्म को इंप्रेसिव बनाती है। फिल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमेक्स फिल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज, चीजों के वाइज आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमेक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फिल्म आपको जरा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। इस वजह से टॉप गियर फिल्म आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफी बढ़िया थी, जहाँ पे आदित्य साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदित्य साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है। रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था। सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को IMDb पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बिलो एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें OTT सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोजमेंट नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फिल्म का 2-2.5 महीने हो जाएंगे तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, तेलुगु वर्जन में विद सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फिल्म टीवी पे तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज जो इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के, वो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आदि की फिल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फिल्में उन्होंने रिलीज की हुए वो सभी आदि की है, तो इससे चांस ज्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फिल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज के द्वारा हिंदी में रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज कोई दूसरे और OTT प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएंगे तब उसके बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है KV श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुरी ने। वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला, जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर, टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहां पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसका रोल प्ले कर रहे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है।
और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है, जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि आद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए, उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले करे, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है, वो डिसेंट था। सत्यम, राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था, उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जिफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदि साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदि साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में आप बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे, तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में, विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक
के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के, वही इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आदि की फिल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फिल्में उन्होंने रिलीज की हुए वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फिल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज के द्वारा हिंदी में रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएंगे तब उसके बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साई श्री राम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने। वहीं पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहां पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फिल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोल प्ले कर रहे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि आद्या को यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करी है उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीजों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फिल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीजों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीजें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फिल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फिल्म के साथ काफी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफी इम्प्रोवाइज देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो। जहाँ पे इस फिल्म में भी उन्होंने एक मेच्योर एक्टिंग प्ले की हुई, जहाँ पे वो काफी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको जरूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ वो फिल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फिल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फिल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फंसाया हुआ है, वो सभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फिल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फिल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फिल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज एंड भी फिल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फंसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार बार कांटेक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमेक्स को जिस तरह से जीफी मैनर में एंड किया हुआ था उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नजर नहीं आ सकती। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फिल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीजें क्रिएट होती हुई नजर नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उस
उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदिल साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदिल साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में, विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वो इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुरी ने। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फ़िल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है।
और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है, जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि अद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए, उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है, वो डिसेंट था। सत्यम, राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था, उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पासेबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इंप्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदि साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदि साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था। सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत, शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में।
में विद सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वो इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धनालक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुडी ने। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फ़िल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ब्रांडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है, जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि आद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले कर रही है, उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फंसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पासेबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फंसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जीफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती है। जिस तरह से आदि एक
ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है, हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है, बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है, एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी, डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए हैं, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमेक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पॉसिबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा, क्लाइमेक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदिल साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदिल साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में आप बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वही इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने। पहला गाना है वेनेला वेनेला, जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने। दूसरा गाना है टॉप गियर, टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है। तीसरा गाना है टॉप गियर, उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फ़िल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ब्रांडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसका रोल प्ले कर रहे मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में
एक डील कर लेता है जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपनी डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है, जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो इस ड्रग डील केस में फंस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि आद्या को, यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करिए, उसको कैसे बचाएगा, और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था, जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है, वो डिसेंट था। सत्यम, राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था, उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट्स शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलती है। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जिफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इम्प्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदि साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदि साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते हैं। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत, शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे
उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोजमेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में क प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब्ड के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वो इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुडी ने। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद इस फ़िल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फ़िल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। टॉप गियर जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शशिकांत ने। वहीं पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है केवी श्रीधर रेड्डी ने, जिन्होंने एक मीडियम टू लो बजट में इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री धना लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। वहीं पे फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई साईं श्रीराम ने, एडिटिंग की हुई प्रवीण पुडी ने। वहीं पे इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हर्षवर्धन रामेश्वर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में आदित्य म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने, पहला गाना है वेनेला वेनेला जिसको गाया हुआ है सिद्ध श्रीराम ने, दूसरा गाना है टॉप गियर टाइटल ट्रैक है जिसको सीनम कैथलोक ने गाया हुआ है, तीसरा गाना है टॉप गियर उसको अमाना ने गाया हुआ है। और इस तरह से इस सभी गानों को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सभी गाने आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर, तो पहले हम फ़िल्म की कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट की गई थी, जहाँ पे एक ट्रेंडेड क्रिमिनल सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मीम गोपी। वो एक बड़े ड्रग डील में एक डील कर लेता है, जहाँ पे सिंगापुर से उसको वो छुड़ाता है। और जब वो हैदराबाद पहुंचता है, अपने डील को एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरी तरफ अर्जुन यानी कि आदि साई कुमार जो एक कैब ड्राइवर है, जिसकी नई-नई शादी हुई है और वो इस ड्रग डील केस में फँस जाता है। अब वो किस तरह से इन क्रिमिनलों से बाहर निकलेगा, इस केस से बाहर निकलेगा, अपनी वाइफ यानी कि अद्या को यानी कि रिया सुमन वो रोल प्ले करी है, उसको कैसे बचाएगा और इन सभी चीज़ों को वो किस तरह से सोल्व करता है, वही कहानी फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। बेसिक आइडिया फ़िल्म का सिंपल लेकिन अच्छा था,
जिसको डिसेंट मैनर में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट को सेट किया हुआ था, जिस तरह से चीज़ों को डिटेलिंग में दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। रिया सुमन जो एक फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, उनको फ़िल्म में एक अच्छा रोल दिया गया था। वहीं पे आदि साई कुमार हर फ़िल्म के साथ काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके हर फ़िल्म के साथ उनकी एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रोवाइज़ देखने को मिलता है, इम्प्रूव हो रहे हैं वो, जहाँ पे इस फ़िल्म में भी उन्होंने एक मैच्योर एक्टिंग प्ले की हुई है, जहाँ पे वो काफ़ी शानदार थे। उनका ये रेस्टलेस रोल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वो फ़िल्म में हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए रखते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म में कोप का किरदार शत्रु ने जो प्ले किया हुआ है वो डिसेंट था। सत्यम राजेश और ब्रह्मा जी ने इस फ़िल्म में एक नीट कैमियो रोल्स प्ले किए हुए, वो भी बढ़िया थे। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। जो ड्रग डील था उसको जिस मैनर में शोकेस किया हुआ है, इनोसेंट कैब ड्राइवर को जिस तरह से इस प्रॉब्लम ने फँसाया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। फ़िल्म का सेकंड हाफ पॉसिबल था, जहाँ पे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट शोकेस किए हुए थे। लास्ट हाफ एन आवर फ़िल्म का डिसेंट मैनर में हैंडल किया हुआ था। इस फ़िल्म को वैसे तो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था, लेकिन कुछ लूज़ एंड भी फ़िल्म में देखने को मिलते। हीरो को जिस तरह से सिचुएशन में फँसाया हुआ था, जिस तरह से पुलिस को वो बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। सेकंड हाफ में कुछ एरर्स देखने को मिलते। क्लाइमैक्स को जिस तरह से जिफी मैनर में एंड किया हुआ था, उसको बेटर किया जा सकता था। स्टोरी आइडिया थोड़ा रूटीन लग सकता है, उसमें कुछ नोवेल्टी आपको नज़र नहीं आ सकती। जिस तरह से आदि एक ट्रॉमा को फेस करता है, जिस तरह से उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जिस तरह से एलिवेट किया होता है, उसको और बेहतर वे में एलिवेट किया जा सकता था। इस फ़िल्म की सिचुएशन में पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आती, जहाँ पे ये पैनिक वाली चीज़ को और बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था, उसका अच्छा खासा स्कोप था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फ़िल्म के गाने, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया है। हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छा तरीके से काम किया हुआ है। बीजीएम फ़िल्म के सेकंड हाफ को और इम्प्रेसिव बनाता है। फ़िल्म को पूरी तरह से एक नाइट लोकेशन में शूट किया हुआ है, जहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफर ने शोकेस किया हुआ है। एडिटिंग फ़िल्म की डिसेंट थी। डायरेक्टर शशिकांत ने फ़िल्म के साथ पासेबल काम किया हुआ है। हाँ, फ़िल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है, जो माइंड्स गेम दिखाए हुए, जिस तरह से कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ था इस वेरियस फेसेस में, जहाँ पे सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने शोकेस किया हुआ था। जिस तरह से डिटेल नरेशन के साथ कहानी के क्रिस रन टाइम में हमें सभी चीज़ों को दिखाने में कामयाब रहे, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को इंप्रेसिव बनाती है। फ़िल्म में ड्रामा ऐड किया जा सकता था, जहाँ पे क्लाइमैक्स फ़िल्म का थोड़ा और इफेक्टिव मैनर में दिखाया जा सकता था। ओवरऑल टॉप गियर एक पासेबल क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी वाइज़, चीज़ों के वाइज़ आपको कुछ इतना नया पेश नहीं होगा। क्लाइमैक्स बेटर किया जा सकता था। हाँ, फ़िल्म आपको ज़रा भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, उसके साथ डिटेलिंग भी दिखाई हुई है, और जो प्लॉट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ एरियाज़ में आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से टॉप गियर फ़िल्म आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर हम बातचीत करें तो काफ़ी बढ़िया थी, जहाँ पे आदि साई कुमार और रिया सुमन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। आदि साई कुमार ने कैब ड्राइवर अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, रिया सुमन ने आद्या का रोल प्ले किया हुआ था, सिद्धार्थ के रोल में मीम गोपी देखने को मिलते। वहीं पे ब्रह्मा जी, सत्यम, राजेश, आरजे, हेमंत शत्रु और टेम्पर वामसी जैसे दूसरे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे। इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 30 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें सिर्फ 30 वोट मिले हुए हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स और ऑडियंस की तरफ से भी एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज एवरेज टाइप की साबित हुई थी। उसके बाद में अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स किसने खरीदे उसके ऊपर अभी तक डिस्क्लोज़मेंट नहीं मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इस फ़िल्म का 2 ढाई महीने हो जाएँगे तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्ज़न में, विद सबटाइटल, विद सब्सक्रिप्शन। उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ये फ़िल्म टीवी पे तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल प्रीमियर करवाई जाएगी। वहीं पे हिंदी डब के ऊपर बातचीत करें तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आदित्य मूवीज़ जो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए हैं तेलुगु वर्ज़न के, वो इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदि की फ़िल्मों के राइट्स उनके ही पास है। रिसेंट पास्ट में जितनी भी फ़िल्में उन्होंने रिलीज़ की हुई है वो सभी आदि की ही है। तो इससे चांस ज़्यादा है कि आदि साई कुमार की ये फ़िल्म भी आपको आने वाले समय में आदित्य मूवीज़ के द्वारा हिंदी में रिलीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ कोई दूसरे और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या सैटेलाइट चैनल या तो फिर वो एक और कोई बैनर भी इसके राइट्स खरीद सकता है। जब कभी भी राइट्स खरीदे जाएँगे तब उसके बाद
बाद इस फिल्म की डबिंग करवाई जाएगी हिंदी में, उसको सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से टॉप गियर फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, टॉप गियर फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दिए। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में डिटेलिंग दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।